बताओ, सुबह से कौन सा काम किया है तुमने? बस इधर उधर घूमती ही रहती हो। क्या घर के सारे काम हमें ही करने होंगे? क्यों री किरण, ऐसी बातें क्यों कह रही है? मैं काम करती हूँ, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? बड़ी भाभी, घर में पानी खत्म हो गया है। पानी भरलाने का ख्याल भी तुम्हें नहीं आया। अब मैंने कह दिया तो बुरा लग गया। क्या हर बार मैं ही पानी भरूंगी? भारी घड़े उठाने में तुम लोग मेरी मदद नहीं कर सकते? पानी तो तुम ही ज्यादा खर्च करती हो। तुम्हें साफ सफाई का बड़ा शौक है। तुम नहीं भरोगी तो कौन भरेगा? ओह, तो मुझे सफाई पसंद है, इसलिए गुनाह हो गया। घर साफ रखना क्या अपराध है? मैं तो कल ही पानी भरकर लाई थी। भाभियों, ऐसे झगड़ा करने से क्या फायदा? सब मिलजुल कर रहेंगे तो घर अच्छा लगेगा। तू चुप रह। मैं तेरी तरह गधे की तरह खट नहीं सकती, और गधा बनकर जीने के लिए मैं इस घर में नहीं आई हूँ। एक पैर पर पैर रखकर मजे करेगा और बाकी लोग गधे की तरह काम करेंगे, ये नहीं चलेगा और मैं ये सहन नहीं करूँगी। क्या हुआ? इतनी छोटी सी बात पर आपस में झगड़ा क्यों कर रही हो? इस घर में वैसे ही कुछ नहीं। जितनी भी शांति है, क्या उसे भी खत्म कर दोगी? मुझे ही क्यों डांट रही हैं आप? सुबह सुबह ये झगड़ा करने आई है। मेरी क्या गलती? देखो, बड़ी बहू हो या मंझली बहू, सबको मिलकर रहना पड़ता है। घर की जिम्मेदारी सबकी होती है। ऐसे झगड़ा मत करो। मैं भी झगड़ा नहीं करना चाहती, हालात मुझे मजबूर कर देते हैं। मेरा भी झगड़ा करने का स्वभाव नहीं है। चलो अपना काम करती हूँ। खड़े खड़े बातें करने का समय मेरे पास भी नहीं है। जानते हो आज मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है? तो बताओ माँ, क्यों बुलाया है आपने हमें? लगता है आजकल तुम लोगों को घर परिवार की कोई खबर ही नहीं। अच्छा, सारा घर संभाल रहा हूँ, उसमें भी अब घर परिवार की और खबर रखनी चाहिए। अरे आटे दाल के भाव से बाहर क्या चल रहा है, अंदर क्या चल रहा है, सब कुछ पता है। और क्या करूँ, सब तो काम कर रहा हूँ। ओह, मतलब कि भैया कहना चाहते हैं कि वही अकेले घर चलाते हैं और हम दोनों बैठे बैठे खाते हैं, है ना? यही वजह है कि मैंने तुम लोगों को बुलाया है। तुम तीनों आपस में जैसे हर वक्त झगड़ते रहते हो, वैसे ही तुम्हारी पत्नियां भी सीख गई हैं। किसी के दिल में किसी के लिए जरा सा भी प्यार नहीं दिखता। क्या ऐसे घर चलता है? वाह, अगर नहीं चलता है तो क्या करें? ये बुद्धि भी आप ही बता दीजिए माँ। बताइए क्या करें? हाँ हाँ बताइए, और नहीं तो क्या। हमें भी हर समय झगड़ा करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। झगड़ते रहो, खटर पटर। हाँ, दिन भर मेहनत करके आदमी घर में आता है तो थोड़ा सुकून ही चाहता है, किसी से लड़ना वड़ना नहीं चाहता है। लेकिन ये घर तो है ही नहीं। ऐसा लगता है कि गौशाला है, घोड़े का अस्तबल है, जिसको देखो वही सींग मारने को दौड़ता है। जब तुम्हारे मन में ऐसा ही है तो साथ रहने का कोई मतलब नहीं। सिर्फ दिखावे के लिए एक परिवार बनकर और रोज झगड़कर गांव में तमाशा बनाना मुझे मंजूर नहीं। कभी ये जमींदारों का घर था, आज जमींदारी नहीं रही। तुम तीनों ने बैठ बैठ कर सब खत्म कर दिया और हालत गरीबों जैसी हो गई। अब मुझे भरोसा नहीं रहा कि ये घर एक साथ रह सकता है। अच्छा, एक साथ नहीं रह सकते हैं तो आप ही बता दीजिए कि हम कहाँ और कैसे रहेंगे। बताइए, ये भी बता दीजिए। हाँ माँ, अगर अलग ही रहना है तो हम अपने दम पे रहेंगे। पर अब मैं भी चाहता हूँ कि अगर हो सके तो परिवार एक रहे। हाँ, भैया ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनका स्वार्थ है। हमारे हिस्से का खाएंगे और उनकी पत्नी पीछे से हमारे खिलाफ बोलेगी, है ना? चुप रह सुराज, मैंने फैसला कर लिया है। झगड़ा खत्म करने के लिए तुम तीनों अपने अपने हिस्से की जमीन पर अलग अलग घर बनाओ। अपने खर्च और जिम्मेदारी पर घर तैयार करो। ये क्या बात कर रही हो माँ? और आप?
आप कहाँ रहोगी? हाँ माँ, आप किसके साथ रहोगी? अच्छा, तुम्हें क्या लगता है कि माँ ने अपना सोचकर फैसला नहीं किया होगा? माँ ने सब सोच रखा होगा, सारा जुगाड़ होगा उनके पास। मैं अपने बड़े बेटे दिनेश के साथ रहूंगी। अरे माँ, आप तो मेरे पास भी रह सकती हैं। अब नहीं 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 माँ, मैं आपको अच्छे से खुश रखूंगा। आप मेरे पास ही रहिए। हाँ, मैंने जो निर्णय लिया है वो नहीं बदलेगा। मुझे मनाने के बजाय तुम लोग अपने काम पर ध्यान दो। अब जा सकते हो। क्या? तो मैं आपको खुश नहीं रख सकता क्या माँ? मुझे बस एक मौका दीजिए। हाँ, ठीक है, जैसा आप ठीक समझें। माँ जिंदगी भर मेरे ही साथ रहेंगी, ये फिर साबित हो गया। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, वक्त आने दो, सब पता चल जाएगा। ठीक है। देखो 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 तो उनका घर बन रहा है या छाते का डंडा, समझ ही नहीं आता। हा, फिर भी अच्छा ही है कि माँ हमारे साथ रहती हैं। छाता हो या कुछ भी हो, माँ का आशीर्वाद तो मिला है ना। तुम लोगों की तरह स्वार्थी बनकर पीछे नहीं हटे हम। अरे जिसके पास थोड़ी बहुत शिक्षा हो तभी तो वो इन बातों को समझेगा। पेट में विद्या है किसी के, बस बाप दादाओं की संपत्ति उड़ाना सीखा है, घर को बिल्कुल भिखारी बना दिया। अरे वाह, आ गई हमारी ज्ञान की देवी। सबको सुनाकर बातें कर रही हो। क्या तुम्हारे पति बाकी लोगों से अलग हैं? और हाँ, माँ तुम्हारे पास नाम के लिए रहती हैं, असल में तो ज्यादातर हमारे घर में ही समय बिताती हैं। मुझे ही सबसे ज्यादा प्यार करती हैं। इतनी सफाई देने की क्या जरूरत है? जब इस परिवार में सबने अपना अपना भला समझना सीख लिया है तो फिर चिंता कैसी है? हम अपना घर सबसे साफ और सजा संवरा बनाएंगे, दिखा देंगे कि सबसे सुंदर घर हम बना सकते हैं। हाँ, देखते हैं। घर बनाने के लिए बुद्धि चाहिए, आलस और झगड़े से घर नहीं बनते, ये सबको पता होना चाहिए। अरे वाह 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 वाह, ताश खेलना छोड़कर लगता है घर बनाना भी आता है तुम्हें। वाह भाई वाह, ये तो आज पता चला। देखो देखो सब लोग देखो, ये घर बनाना आता है इनको। रहने दो, ज्यादा बहस करने से फायदा नहीं। इधर बहुत काम पड़ा है, चलो मन लगाकर अपना काम करें। काम के नाम पर तमाशा करना कोई इन घर वालों से सीखो, नहीं तो। हाँ हाँ, देखेंगे, बारिश में सब बह जाएगा तुम्हारा काम। पति ने जो पैसे छुपा कर रखे थे, अब उनका पूरा उपयोग करना होगा। अलग ही हो गए हैं तो लोगों को दिखा देंगे कि हम क्या कर सकते हैं। अरे लो जी, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, ये मिठाई का डब्बा लो और सब में बांट दो। आज एक खुशखबरी है। क्या खबर है? तुम तो कभी अपने आप मिठाई नहीं लाते और आज इतना बड़ा डिब्बा ले आए। हाँ? इस खानदान में आज तक किसी ने ऐसा काम नहीं किया होगा जो मैंने कर दिखाया है। क्या कर दिखाया बेटा मुकेश? माँ, आपके मझले बेटे ने आज खानदान का नाम रोशन कर दिया है। इस घर में सब बैठे बैठे खाते हैं ना, और मैंने नौकरी पाली है माँ, नौकरी। वाह वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। कहाँ नौकरी मिली है? अरे माँ, मुझे एक बड़े कारखाने में नौकरी मिली है। बढ़िया बड़ा कारखाना है, नौकरी भी जोरदार है। देखो देखो, ये होता है मेहनती इंसान का नमूना। लोग बस बातें करते रह गए और इन्होंने कर दिखाया। एक कारखाने में नौकरी क्या मिल गई? शेखी तो ऐसे बघार रहा है जैसे शेर मार कर आया हो। नहीं तो। हाँ, इसी तरह
अब घर और टूटेगा। पहले जमाने में एक भाई को कुछ अच्छा मिलता था तो दूसरा उसकी मदद करता था। अब तो बस दिखावे और तानों का दौर चल रहा है। और नहीं तो क्या, सुना ऐसे रहा है जैसे हम तो घर बैठे रहते हैं, हम कुछ कर ही नहीं सकते। अरे जिंदगी में नौकरी मिली है तो नौकरी मतलब मालिक नहीं होता है, नौकरई होता है। उसके लिए इतना सुनाने की जरूरत नहीं है। नहीं तो हम भी कर सकते हैं, हम भी दिखा सकते हैं। वक्त आने दो, हम भी साबित कर देंगे। हम तो बस चाहते हैं कि सब मिलजुल कर रहें, अपने अपने स्वार्थ समेटने के पक्ष में नहीं है। बस बहुओं, बहुत हो गया। कौन क्या कर सकता है मैं नहीं जानती, पर मुकेश ने एक काम तो पाया है। मुझे लगता है बाकी लोगों को भी उससे सीखना चाहिए। हाँ, अब अगर हम थोड़ा अच्छे से रहने लगे तो भी लोगों को जलन होगी। इसलिए कहते हैं बाहर वालों की ईर्ष्या से ज्यादा घर वालों की ईर्ष्या खतरनाक होती है। ओहो, ऐसी बेवकूफी की बातें मत करो। हम कोई जलन नहीं कर रहे हैं। हम तो ये सोच रहे हैं कि परिवार दिन ब दिन और नीचे गिरता जा रहा है। देखो, मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ। घर टूटने में सबका दोष होता है, पर सब में कुछ न कुछ अच्छाई भी होती है। आज अगर मंझले बेटे ने अच्छा काम किया है तो सबको उसकी तारीफ करनी चाहिए। कल कोई और अच्छा करेगा तो उसकी भी तारीफ होगी। हाँ, अब घर कहाँ रहा, घर तो अब बढ़ चुका है। हाँ, अब तो ये बस आपसी प्रतिस्पर्धा का अड्डा बन गया है। ये शुरुआत किसने की थी? मैंने तो सिर्फ समाधान चाहा था। कई बार समझाया था कि मिलजुल कर रहो, पर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। अरे रहने दीजिए माँ, मैं अब किसी से झगड़ा नहीं करना चाहता। सोचा था खुशखबरी सुनकर सब खुश होंगे, पर यहाँ तो नई बहस शुरू हो गई है। अब क्या बोलूं? माँ, आइए अंदर चलिए। सबसे पहले आप ही अपना मुंह मीठा कीजिए। अच्छा ठीक है, हाँ हाँ, चलो मिठाई खाई जाए। कल से तो बकरे का मांस भी आएगा। देखेंगे ये अमीरी कितने दिन चलती है। एक दिन सब खत्म होकर फिर एक ही चूल्हे पर आना पड़ेगा, ये मैं कह देती हूँ। इतने दिनों तक इस घर में सबने मुझे नौकरानी समझा, लेकिन मेरे पति ने अपने दम पर नौकरी हासिल की है। अब मैं इस छोटी सी जगह पर 3 मंजिला खपरेल का घर बनवाऊंगी। सब लोग नीचे रहेंगे और हम ऊपर की मंजिल पर। माँ हमारे साथ रहेंगी और बाकी लोग हमारी सेवा करेंगे। ये बात मैं साफ कह देती हूँ, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। देखा पूनम कैसे हमें सुनाकर बातें कर रही है। क्या कहूँ दीदी, आजकल घर का यही हाल है और माँ भी मंझले बेटे और मंझली बहू को ज्यादा बढ़ावा दे रही है। जब मंझली बहू ने एक फैसला लिया है तो सबको मानना होगा। इस घर में मैंने हमेशा फैसले लिए हैं और इस फैसले में भी मेरी सहमति है। तो फिर तय हो गया। अब मेरे पति घर आएंगे तो काम शुरू करने को कह दूंगी। हम और क्या कर सकते हैं? अब तुम लोगों को बड़ी नौकरी मिल गई है, जो चाहो कर सकते हो। शायद हमें जिंदगी भर तुम्हारी गुलामी ही करनी पड़ेगी। नहीं दीदी, ऊपर वाला सब देख रहा है, एक दिन सब ठीक होगा। क्या ठीक होगा? मेरे मायके वालों ने जमींदार खानदान देखकर शादी की थी। अगर उन्हें इस घर का असली हाल पता होता तो शायद कभी यहाँ रिश्ता नहीं करते। अब क्या किया जा सकता है? बाकी जिंदगी हमें इसी घर का बोझ ढोना है। चलो अपने अपने काम पर चलते हैं। अरे देखो, माँ उधर बैठी हैं और ऊपर से पानी टपक रहा है। कोई बर्तन रख दो ना नीचे। कितनी जगह बर्तन रखूं और रखने से क्या होगा? इस फटी खपरेल से पानी रुक जाएगा क्या? घर की ये क्या हालत हो गई। इस उम्र में भी चैन नहीं मिला। सोचा था बुढ़ापे में बेटों के पास थोड़ा सुख मिलेगा, लेकिन बरसात में सिर पर पानी टपक रहा है। हाँ, सच में जीवन में क्या कर पाया मैं।
मुकेश की बातें सुनकर गुस्सा आता है, पर सच तो यही है कि उसने हम सब से ज्यादा तरक्की की है। घर में टीन डलवा ली, उसे हमारी तरह बारिश में परेशान नहीं होना पड़ता। और माँ भी तो आजकल मंझले बेटे बहू की ही ज्यादा सुनती है। और ये नहीं कहोगे कि मैं तुम्हारे पास ही रहती हूँ? इस पानी की मुसीबत को क्या तुम लोग रोक नहीं सकते? क्या करूं माँ, यही तो सोच रहा हूँ। मेरा तो कहना है कि माँ इस परेशानी में यहाँ क्यों रहे? बरसात के कुछ दिन मंझले बेटे बहू के पास चली जाए, वहाँ कम से कम ये तकलीफ तो नहीं होगी। अरे भाई, दरवाजा खोलो जरा, तुमसे कुछ बात करनी है। अरे दादा, क्या हुआ दादा? अरे तुमको तो सुबह से कोई काम वाम रहता है नहीं, लेकिन मैं तो काम धाम वाला आदमी हूँ ना। चैन से सोने भी नहीं दोगे क्या? हैं? क्या हुआ सुबह सुबह? माँ को लेकर क्यों आ गए दादा? बहू, हमें थोड़ी मदद चाहिए। हाँ भाई, बात यह है कि बरसात के कुछ दिन माँ को अपने पास रख ले। हमारे घर की हालत तो जानते ही हो, पैसे की कमी के कारण छत ठीक नहीं करा पाए हैं। क्या कहा? जरा फिर से कहना। हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। जब बंटवारा हो रहा था तब तो बड़े शान से माँ को अपने पास ले गए थे कि माँ का ध्यान रखेंगे, माँ के पैर दबाएंगे, माँ की आरती उतारेंगे। अब क्या हुआ है? तब ध्यान नहीं था कि माँ को कैसे बचाओगे, माँ के कैसी सेवा करोगे, माँ के लिए खाने का कहाँ से लाओगे? हैं? सुनो, ऐसा है, हमारे घर में रहने की जगह नहीं है। और फिर माँ को इस उम्र में इतना सुख किस लिए चाहिए? शरीर तो वैसे ही चलता नहीं, दिन भर तीनों घर में चुगली करती रहती हैं। जैसे गई थी वैसे ही अपनी टांग उठाकर थोड़ा पानी सहन कर लेती। ये क्या कह रही हो मंझली बहू? अरे ये कैसी बातें कर रहे हो तुम छोटे? माँ तो सबकी है ना, हम सबकी, तुम्हारी भी, मेरी भी और छोटे की भी। और जब तुम्हें नौकरी मिली थी तब सबसे ज्यादा खुश माँ ही तो थी। तुमको दिक्कत हमसे है तो हमें कुछ भी कहो, माँ के साथ ऐसा व्यवहार क्यों है? लेकिन कुछ भी हो जाए, माँ हम सबकी हैं, पर रहती तो तुम्हारे पास है ना। अब जिसके पास रहती हैं वही जिम्मेदारी संभाले माँ की। हाँ, अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए बोझ हमारे सिर पर मत डालो। हमारे घर में खर्चे बहुत हैं। टीन की छत डालने पर बहुत कर्ज हो गया है, वो चुकाना है। यूं ही हवा खाने से काम नहीं चलता। जानती हो बहू, मुश्किल वक्त में ही इंसान की असली पहचान होती है। क्या यही तुम्हारा असली रूप है? हाँ, सच में भाई, तुम्हारे मुंह से ये बातें सुनूंगा कभी सोचा नहीं था। हाँ, सोचोगे कहाँ से? साफ बातों में कड़वाहट नहीं होती दादा, साफ बातें साफ होती हैं। माँ को लेकर अपने घर जाओ और खुद जिम्मेदारी निभाना सीखो। नहीं तो थोड़ी सी मुसीबत आई नहीं कि अपनी जिम्मेदारी हमारे सर डालने चले आए। जाओ जाओ जाओ। हाँ, सही कहा। अब अंदर चलो, हमारी नींद अभी पूरी नहीं हुई है। क्या हुआ माँ? इस समय हमें बुलाने का क्या कारण है? क्या बात है? बिना वजह तो मैं तुम्हें बुलाऊंगी नहीं, ये बात तुम लोग समझते ही हो। क्या हमें कुछ हिस्सा देने वाली हो क्या? अरे तुम एक तो बीच में बहुत टांग अड़ाते हो। पहले शांत होकर माँ की बात सुनो, माँ सब बताएगी तब सब कुछ समझ में आ जाएगा। हाँ माँ, बताओ। हाँ माँ, बताइए, क्या बात है, बताइए। सच बात ये है कि मुझसे गलती हुई। सुराज और दिनेश, तुम दोनों मेरे सौतेले बेटे हो, लेकिन मुकेश मेरा अपना बेटा है। फिर भी असली मुसीबत के समय मैंने सबका असली रूप देख लिया। इसलिए मैंने फैसला किया है कि अपनी सारी संपत्ति मैं सुराज और दिनेश के बीच बांट दूंगी। क्या? और मैं आपका सगा बेटा होकर भी कुछ नहीं पाऊंगा क्या?
क्या बात करती हो माँ? तुम्हें तो नौकरी मिल गई है, तुम सुखी हो। तुम्हारे पास बहुत काम है। जब मुश्किल आए तो अपनी नौकरी के सहारे रहना। अब तुम्हें मेरी संपत्ति की जरूरत नहीं। अरे माँ, पर आपकी संपत्ति लेकर हम करेंगे क्या? हाँ माँ, जब आप दे ही रही हैं तो रास्ता भी बता ही दीजिए। आजकल बाजार में शिमला मिर्च की बहुत मांग है। ये पैसे लेकर खेती करो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम तरक्की करोगे। और मुकेश, जब तुमने अपना रास्ता खुद चुन लिया है और अपनों को अपमानित भी कर लिया है, तो अब अपना रास्ता खुद ही देखो। अब तुम जा सकते हो। माँ को तुमसे कोई स्नेह नहीं, ये तो मैं पहले से जानती थी, लेकिन अब तो बात हद से बाहर आ गई है। मैं भी सोच रहा हूँ कि कैप्सिकम की खेती तक तो ठीक था, लेकिन अब सुना है कि वो लोग 3 मंजिला पक्का मकान बनाने की सोच रहे हैं। आजकल बाजार या गांव की सड़क पर जाओ तो बस तुम्हारे दोनों भाइयों की ही चर्चा होती है। तुम इतनी बड़ी नौकरी करते हो, तुम्हारा नाम कोई नहीं लेता। लेंगे लेंगे, जरूर लेंगे। सौतेला भाई बनकर माँ की सारी संपत्ति हड़प ली है, अब घर भी बनाएंगे। मैं सही बताऊं, उनके घर में आग लगा दूंगा मैं। हाँ, जब आधा घर बन चुका है तो नींद में ही उनका सर्वनाश करना होगा। पैसा संपत्ति सब आग में जलकर राख हो जाएगा, देखना तुम। तब गांव वाले देखेंगे कि एक भाई को वंचित करके अमीर बनने की सजा कितनी भयानक होती है। और इस बुढ़ापे में माँ को भी सबक मिलेगा। अरे 2 बेटों के पक्ष में रहकर एक को ठुकराने का नतीजा अब समझ में आएगा। हाय राम, ये मैंने क्या सुन लिया? मुझे किसी भी तरह इन्हें रोकना होगा। पिताजी को बताना ही होगा। अगर इनकी ये शैतानी नहीं रुकी तो सब बर्बाद हो जाएगा। अरे अरे अरे, क्या क्या हुआ बेटी? ऐसी दौड़ती हुई क्यों आई हो? क्या बात है? पिताजी, आप लोग यहाँ बैठे हैं, बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है। क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? साफ साफ बताओ, क्या बात है? तुम बस बोलो, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। बोलो। मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अभी मैं मंझले काका काकी के कमरे के पास से आ रही थी। मैंने सुना कि वो लोग जलन में हमारे घर में आग लगाने की योजना बना रहे हैं। जैसे ही हम सो जाएंगे, वो हमारे घर में आग लगा देंगे और सब कुछ जला देंगे। क्या कह रही हो तुम? ये तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, लेकिन हमें उन्हें रंगे हाथों पकड़ना होगा। अगर वो नुकसान करना चाहते हैं तो उन्हें उसकी सजा भी मिलेगी। आप लोग किसी तरह घर को बचा लीजिए, नहीं तो हम सब खत्म हो जाएंगे। तू चिंता मत कर बेटी, हम हैं ना, सब ठीक हो जाएगा। जल्दी करो, अब तक सब सो चुके होंगे। हमें काम जल्दी खत्म करना होगा। हाँ हाँ हाँ, सुबह किसी को उठने का मौका ही नहीं मिलेगा। इतना तेल डाल के आग लगाऊंगा मैं। छे 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 छे, कैसे भाई हो तुम? अरे तुम लोग इतना गिर जाओगे ये सोचा भी नहीं था। आखिर घर में आग लगाने चले आए तुम, हैं? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? हर घर में थोड़ा बहुत झगड़ा मनमुटाव होता है। क्या उसके लिए तुम हमें जला देना चाहते थे? उस छोटी बच्ची ने सुन लिया, तभी हम बच गए, नहीं तो अब तक सब खत्म हो जाता। शर्म नहीं आती? मैं अपने मंझले बेटे को सबसे ज्यादा प्यार करती थी, तुम्हारे पास ज्यादा समय बिताती थी, और तुमने मुझे ही अपमानित किया। अब उनकी सफलता से जलकर सबको मारने चले आए। अरे हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि तुम इतना नीचे गिर सकते हो, इतना नीचे। तुम लोग गलत समझ रहे हो। नहीं 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 नहीं, मेरा मतलब
हम यहाँ किसी और वजह से आए थे। इस घटना से तुमने साफ कर दिया कि तुम हमारे अपने नहीं बल्कि असली दुश्मन हो। अब और कोई बात नहीं, ये घर और ये संपत्ति अभी भी मेरे नाम पर है, इसलिए तुम दोनों इस वक्त सब छोड़कर यहाँ से निकल जाओ। इस घर में तुम्हें अब मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। चलो, अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। तो बताओ आज क्या पक रहा है? मैं और सूरज मछली लेकर आए हैं और अब जब हम फिर से सब एक हो गए हैं तो सोचा आज दोपहर सब मिलकर मछली का झोल खाएंगे। जो भी हो, अब 3 बहुओं के 3 अलग अलग घर नहीं, अब हम 2 बेटे बहुएं अपनी माँ के साथ मिलकर सुख से रहेंगे। हाँ माँ, अब आपको कोई कष्ट नहीं होने देंगे। हाँ, हमने अपनी गलती समझ ली है, हमें माफ कर दीजिए। देखा तुम लोगों ने, जब ईर्ष्या चरम पर होती है तो कितना बड़ा नुकसान कर सकती है। और हाँ, क्या तुम बता सकते हो कि मेरा मझला बेटा नौकरी पाकर मुझे क्या खिलाना चाहता था? इसका जवाब तुम कमेंट में जरूर देना। और हाँ, झगड़ा मैंने भी किया था, लेकिन कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। तुम लोग भी कभी किसी का बुरा मत चाहो। हमारी कहानी कैसी लगी ये जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।